हेलो फ्रेंड्स, लर्न वन के वर्ड के अंदर अभी हमने बात कर रहे हैं हेडर और फुटर सेक्शन की। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अभी भी जो भी मेरा टेक्स्ट अवेलेबल है, मैं उसके अंदर कुछ डिफरेंट हेडर एंड फुटर रखता हूँ किसी पर्टिकुलर पेज के लिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हमारे पास एक वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का एक डॉक्यूमेंट ओपन है जिसके अंदर अभी हमने हेडर एंड फुटर ऐड किया था। अब मैं चाहता हूँ कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज़ एंड प्लांट्स जो भी टॉपिक है वो एक अलग पेज से स्टार्ट हो और उसके हेडर एंड फुटर अलग आए इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से, तो वो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक ऑप्शन है इंसर्ट, पर इंसर्ट में हमारे पास अगर हम जाएं, अगर पेज ब्रेक करते हैं तो वो क्या करेगा, एंड द करंट पेज हियर एंड मूव इट टू द नेक्स्ट पेज। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है जो है लेआउट टैब के अंदर ब्रेक्स। जैसे ही मैं ब्रेक को ओपन करता हूँ, यहाँ पर कुछ पेज ब्रेक्स हैं, जैसे कि आपको अगर पूरा पेज ब्रेक करके नया पेज से स्टार्ट करना है वो आप कर सकते हो। पेज को कॉलम्स में डिवाइड करना है, टेक्स्ट रैपिंग करना है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये भी जो भी सेक्शन है या जो भी हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। तो यहाँ पर सेक्शन ब्रेक्स के अंदर हम नेक्स्ट पेज को क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज को क्लिक करता हूँ तो मेरे वो दोनों टॉपिक्स उसी पेज पे रह जाते हैं और यहाँ पर एक नया पेज इंसर्ट हो जाता है जिसके अंदर कोई हेडर और फुटर नहीं है। इस टॉपिक को हम एक एंटर प्रेस करके नेक्स्ट पेज पे डाल देते हैं। तो आप देख सकते हो कि अब इस पेज पे मेरे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ही हैं। सो हमने क्या किया, हमने ब्रेक्स के अंदर जाके नेक्स्ट पेज को सेलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका हेडर एंड फुटर डिफाइन करूँ। तो जैसे ही मैं इस पेज के हेडर पे डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ जाता है फर्स्ट पेज हेडर सेक्शन 2। यानी कि हमने अभी एक नया सेक्शन यहाँ पर इंसर्ट किया, वो यहाँ पर आ गया। अब इसका हेडर और इसका फुटर दोनों अभी यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेम एज प्रीवियस, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अभी प्रीवियस पेज के साथ लिंक्ड है। तो मुझे अगर इस पेज के लिए अलग हेडर फुटर चाहिए, क्योंकि जैसे कि एक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स के बारे में है और मैं चाहता हूँ कि इसका हेडर भी इसी तरह से कुछ हो ताकि वो ईजिली पढ़ के समझ में आ जाए। तो मैं इसका पहले तो लिंक टू प्रीवियस, आप देख सकते हो, लिंक टू द प्रीवियस सेक्शन टू कंटिन्यू using the same header or footer, but what we want is a different header and a different footer। तो मैं ये लिंक हटा देता हूँ। जैसे मैं ये लिंक हटाता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो वो ऑप्शन रिमूव हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ आ रहा है फर्स्ट पेज हेडर एंड सेक्शन 2। और जैसे ही मैं यहाँ पर नीचे फूटर में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी सेम एज प्रीवियस आ रहा है। हमको फूटर भी हटा देना है, तो इसके लिए अंदर से भी मैं लिंक टू द प्रीवियस हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं इजीली टाइप कर सकता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज और वापस से इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, बोल्ड, राइट अलाइन एंड दिस टाइम ऑरेंज। तो यहाँ पर हमने इजीली क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज को ऐड कर दिया और यहाँ पर फुटर में अभी हम खाली छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा करंट सेक्शन है उसका हेडर अलग है और जो बाकी जो हमने पहले जो हेडर दिया हुआ था ट्री प्लांटेशन एक्टिविटी वो कॉमन है। अब ऐसे ही हेडर एंड फुटर टूल्स में जाके इससे बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे ही मैं अपने नए सेक्शन पे आता हूँ तो यहाँ पर हेडर है ट्री प्लांटेशन एक्टिविटी और पेज नंबर। अब मैं जैसे ही नए सेक्शन में आता हूँ तो यहाँ पर कोई पेज नंबर नहीं है, बट यहाँ पर हेडर है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज। तो इस तरह से आपको जब कभी भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आप चाहते हो कि आपका हर एक पेज अलग अलग तरीके से विजिबल हो, तो आप उसको सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो और पर्टिकुलर सेक्शन के हिसाब से उसके फुटर्स और हेडर्स को सेट कर सकते हो।